नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज फ्रंट और मैं हूं धर्मवीर धर्मा। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए वो शख्स मौजूद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बीएसपी के पूर्व में प्रदेश प्रभारी रहे हैं और अभी एक नए प्लेटफॉर्म पे दिख रहे हैं, दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया। आखिर ये दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया क्या है, इन्हीं से जानते हैं और इस संगठन का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले पीके आजाद भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप जो प्रश्न किए हैं कि बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश प्रभारी के पद पर आप थे, बिल्कुल थे। 3 मार्च 2023 से बहुजन समाज पार्टी प्रदेश प्रभारी के पद से हम नहीं रहे, लेकिन मेरा हर काम, हर स्टेप बहुजन समाज पार्टी के लिए होता है। बहुजन समाज के लिए काम करता हूँ, बहुजन के लिए ही काम करता हूँ। रह गई आपका प्रश्न है कि दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया क्या है और बहुजन समाज पार्टी के रहते बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया का क्या महत्व है। तो आपको बता दें कि दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया 1995 में इसकी स्थापना मैंने किया। 1995 करीब जो 29 साल हो गया, 29-30 साल दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया जो एक सामाजिक संगठन है, हमने बनाया था और 2003 में बिहार सरकार से ही पंजीकृत है। 2003 से पंजीकृत है। तो 2003 से पंजीकृत है, कोई नई संस्था नहीं है। और संस्था क्यों बनानी पड़ी? जब मानवर श्री कांशीराम साहब पूरे देश में मूवमेंट चला रहे थे, बामसेफ संगठन चला रहे थे, DS4 चला रहे थे, तो हमने जो है सोचा कि जो कर्मचारियों का संगठन तो बामसेफ है, लेकिन जो कर्मचारी नहीं है और सामाजिक कार्य करना चाहता है, बहुजन मूवमेंट को बढ़ाना चाहता है और वह किसी पार्टी में नहीं है, तो हमने जो है उस नौजवानों के लिए, वो जो अनएम्प्लॉयड हैं उनके लिए हमने सोच रखा कि दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया बनाया जाए, यानी भारत का बहुजन समाज। और उस बहुजन समाज के अंदर हम लोगों ने बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय और बहुजन समाज के महापुरुषों, संत गुरुओं के विचारों को उसमें स्थापित किया जाए। अल्टीमेटम फ़ायदा किसको होगा? बहुजन समाज पार्टी को। यानी दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया भारत का एकमात्र सामाजिक और गैर राजनीतिक संगठन है जो डंके के चोट पर, ये पार्टी तो नहीं है लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लिए ही काम करती है। इसका कोई हिडन एजेंडा नहीं है, बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करती है। चूँकि बहुजन समाज पार्टी इसलिए काम करती है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर श्री कांशीराम साहब और बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी वाकई में सम्राट अशोक के बाद अगर उत्तर प्रदेश में किसी काम किया है तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया। पीके आजाद जी, जैसा कि अभी लगातार सुनने को आ रही है सोशल मीडिया के माध्यम से कि आप ही के कई पदाधिकारीगण अपने मंच से ये कहते हैं कि बहन जी को PM बनाएंगे, तो क्या ये आपके संगठन का गाइडलाइन में है या सिर्फ वो अपने मुंह बड़ाई कर रहे हैं? नहीं, देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि उत्तर प्रदेश के जो भी प्रभारी बिहार में आते हैं, आप सब जानते हैं, आप भी पत्रकार हैं, जन जन का जानते हैं, ये उत्तर प्रदेश का प्रभारी ही पूरे देश में प्रभारी बन के गए हैं। और ये लोग बहन जी को सही बात नहीं बताते हैं। और बहन जी अच्छे लीडर हैं, बहन जी बहुजन समाज के हमदर्द हैं, लेकिन ये लोग बहन जी को सही बात नहीं बताते हैं। यही कारण है कि बिहार में जब मानवर श्री कांशीराम साहब के समय में जो 5-6 MLA हुआ करते थे, ये बिहार बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, ये जो है आपको बहुजन समाज के महापुरुषों की धरती है, सम्राट अशोक की धरती है। ये तो इतना उर्वरक है बहुजन समाज के लिए कि यहाँ पर तो कंप्लीट बहुजन समाज पार्टी की सरकार होनी चाहिए। अगर सरकार नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ इसका कोई जिम्मेवार है तो उत्तर प्रदेश का प्रभारी जो बिहार में बने उन जिम्मेवार लोग हैं। अभी तो हाल में ही राजगीर के कन्वेंशन हॉल में बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी और तमाम उसके कार्यकर्ताओं ने बैठ के एक बड़ी कैडर क्लास चलाई, 3 दिवसीय। तो क्या लगता है कि इस तरीके के लोग कैडर क्लास जो अब चला रहे हैं, क्या ये पहले से नहीं चलानी चाहिए? देखिए, ये अलग बात है कि राजगीर में ये जो 3 दिवसीय
जो कैडर क्लास का आयोजन किया गया, हम उसके सराहनीय कदम है। 2000 की संख्या बताई जा रही थी। उसी हॉल में आप एक देखे होंगे कि ओम प्रकाश पांडे एक ब्राह्मण नेता थे और उन्होंने क्या कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर के गुरु आपको ब्राह्मण थे। बाबा साहब अम्बेडकर का टाइटल जो है अम्बेडकर का है। ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले जो पहला जो स्कूल खोली वो ज़मीन कोई ब्राह्मण का है। आप बताइए, आप पत्रकार हैं, हम 3 बात आपको बता रहे हैं। क्या बाबा साहब अम्बेडकर का टाइटल ब्राह्मण का है? क्या बाबा साहब अम्बेडकर का जो गुरु कोई ब्राह्मण है? ये बाबा साहब अम्बेडकर का जो 40 वॉल्यूम है वाङ्मय जो है, आप कहीं पढ़ लीजिए, ये कहीं नहीं मिलेगा। ये ब्राह्मणों का, मनवादियों का मनगढ़ंत ये कहानी है। तो उस मंच पर एक ओम प्रकाश पांडे जो आपको बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश का महासचिव है और वो जो झूठा बयान देता हो। सबसे पहले तो उन्होंने अपने परिचय में जो बात कही कि मैं एक ब्राह्मण हूँ और वो भी ऐसा वैसा ब्राह्मण नहीं हूँ, कुलीन ब्राह्मण हूँ। एक कुलीन ब्राह्मण क्या होता? अब आप सोच लीजिए, जिसके मन में इतनी गंदगी बैठा हो वो बहुजन समाज की क्या बात करेगा। अभी तो ओम प्रकाश पांडे जैसे लोगों को बहुजन समाज के महापुरुषों, संत गुरुओं के विचारों को पढ़ना चाहिए। वो तो अज्ञानी है। उस मंच पर बोला जा रहा हो और उस मंच पर ये लालजी मेधांकर जी हों या जो लोग प्रभारी हैं, क्या वैसे लोगों को पार्टी से बर्खास्त नहीं करना चाहिए? क्या ये कैडर क्लास है कि मजाक बना के लोग रख दिया? क्या ऐसा कैडर क्लास होता है? ये सारा का सारा। अब आप बताइए, आप पूरे बिहार घूमते हैं, आपका न्यूज़ पॉपुलर है, समाज का आप हर कहीं घटना होता है, आप दौड़े दौड़े जाते हैं, कवरेज करते हैं। आप ज़रा बताइए, बिहार का 38 जिला है और 38 जिला में 243 विधानसभा है, 40 लोकसभा है। आप जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, बूथ सेक्टर कमेटी, एक जिला का नाम बताइए जहां पूरे के पूरे जो है आपको जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, बूथ सेक्टर कमेटी बन के रेडी है। मैं प्रभारी रहा हूं और मैं कम से कम 10 जिला देखता था और मैंने संगठन बनाने लगा तो लालजी मेधांकर को आपत्ति होने लगा। एक संगठन नहीं है। तो जहां संगठन पर जोर देना चाहिए वहां संगठन पर हो नहीं रहा और एक हवा बनाने के लिए, दिखाने के लिए आपको एक पैसे का बल पर आप जो एक बहुत बड़ा राजगीर में कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। संगठन जरूरी है ना, और संगठन जीरो है। पीके आजाद भारती जी, आप तो बात कर रहे हैं राजनेताओं की और जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं। आप एक सामाजिक संगठन चलाते हैं और आपके कार्यकर्ता लोग ये दम भरते हैं कि बहन जी को 2024 में प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो क्या सिर्फ बोलने से प्रधानमंत्री बना लेंगे आप? सवाल ही नहीं पैदा होता है। प्रधानमंत्री बनने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चाहिए और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीतने के लिए हमको विधानसभा, लोकसभा, जिला कमेटी, विधानसभा सेक्टर कमेटी चाहिए। अगर बिहार में 10 भी, एक भी अगर आप लोकसभा जीतना चाहते हैं, अब ले लीजिए जैसे बक्सर लोकसभा है, सासाराम लोकसभा है, ये दोनों लोकसभा में बीएसपी का सबसे ज़्यादा वोट आता है। आप ज़रा बताइए कि बक्सर लोकसभा में आप जो है जिला कमेटी, विधानसभा कमेटी, सेक्टर बूथ कमेटी, अब पता करने की चीज़ है ना। आप आइए सासाराम लोकसभा में कहाँ कमेटी है? ये कमेटी पर ध्यान होता नहीं है। अब आप कहिएगा कि नाम लेते हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग प्रभारी हैं जो अपने आप को केंद्रीय प्रभारी का दर्जा लगाए हुए हैं, वह बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। कहीं संगठन नहीं है और जब तक संगठन पर काम नहीं होगा, आप ले लीजिए उत्तर प्रदेश में एक से लोग। पीके आजाद भारती जी, आपने बड़ा आरोप लगाया, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या प्रभारी का काम संगठन बनाना होता है या फिर मंच पे भाषण देना? ये बताइए कि बिहार में कोई बलात्कार होता है, हत्या होता है, तो काहे आप मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगते हैं? संगठन का हेड, बिहार संगठन का हेड प्रभारी होता है। वो भी प्रभारी कोई बिहार का प्रभारी नहीं, उत्तर प्रदेश का प्रभारी सर्वे सर्वा होता है और वो चलने नहीं देगा, काम करने नहीं देगा। तो अगर वो ठीक रहेगा, काम करने देगा, तब ना काम करेगा ना। तो कहीं भी कुछ प्रॉब्लम। आप प्रभारी थे तो आपको काम करने से रोका गया? 100%। किसने रोका? लालजी मेधांकर साहब कहा कि आप संगठन मत बनाइए। संगठन क्यों बनाइएगा? मैंने कहा कि मैं प्रभारी हूँ, मैंने आपको जो है आपको कैमूर का जिलाध्यक्ष बदला, मैंने औरंगाबाद का जिलाध्यक्ष बदला, मैंने पटना का जिलाध्यक्ष बदला। मैंने कहा कि रबड़ स्टाम्प हम प्रभारी नहीं हैं, हम जीता नहीं रहेंगे, खुल के काम करेंगे। हमने पार्टी हित में काम किया। आप बताइए कि 2020 में चुनाव जो हुआ, आप बताइए, आप पत्रकार हैं, पूरे बिहार के डेटा आपके पास है। बिहार में बहुजन समाज पार्टी का संगठन था 2020 में, सारा कमेटी भंग था। मेरा दावा है, पता कर लीजिएगा। 20 में पूरा जिला, पूरा
जिला कमेटी भंग था बिहार का, आज चुनाव हुआ। तब जिला ही कमेटी भंग था तो चुनाव कैसे हुआ? और चूंकि जिला कमेटी इसलिए भंग के लोग चुनाव कराता है कि जो पैसा लेने का जो खेल चल रहा है कि संगठन रहेगा तो क्वेश्चन करेगा, आज संगठन नहीं रहेगा तो हम जिसको चाहेंगे उसको टिकट देंगे, पैसा देंगे। यही तो खेल चल रहा है यूपी के प्रभारियों का, अब पता कर लीजिए। तो क्या ऐसे चलते रहा तो बहन जी को ये लोग प्रधानमंत्री बना पाएंगे? बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का सबसे बड़ा कोई रोड़ा है तो उत्तर प्रदेश का प्रभारी है। ये लोग नहीं चाहता, ये लोग को पैसा चाहिए। बहन जी को लोग पीएम नहीं बनाना चाहता है। बहन जी लोग जितना भी प्रभारी आया उसकी पूरे संपत्ति को जांच कर लीजिए, उसके अकाउंट को जांच कर लीजिए, तो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए प्रभारी बन गया था। आप बताइए कि बिहार में जो आपको कम से कम 40 को SC ST का विधानसभा का सीट है। आप बताइए कि बिहार में 40 SC ST का सीट है, ये उत्तर प्रदेश का प्रभारी जो बिहार के प्रभारी बने हुए हैं, एक भी शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति को ये लोग अपने पैसे से चुनाव लड़वाया है क्या? आप बता दीजिए। मतलब कि जो पार्टी के लिए काम करेगा उसको भी पैसा देना है तब चुनाव लड़िएगा, और जो पार्टी में नहीं दूसरे जगह है ज़्यादा पैसा दे देगा उसको लोग टिकट दे देगा। ये कैसा आप समाज बना रहे हैं, कैसा पार्टी बना रहे हैं? इसलिए हम लोगों ने दी बहुजन सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारत का बहुजन समाज, और बिहार में 38 जिला हम लोग गठन कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और बहुजन समाज का निर्माण कर रहे हैं। और बहुजन समाज का निर्माण होगा तो हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, लेकिन सामाजिक चेतना तो ला सकते हैं, राजनीतिक चेतना ला सकते हैं। और हम समाज के अंदर, बहुजन समाज के अंदर राजनीतिक चेतना ला करके और स्पष्ट तौर पर हमारी कोई पसंदीदा, हमारा कोई नेता, सम्मान्य नेता कोई है तो बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। चलिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी।